आज हम बात करते हैं M2N रिलेशनशिप के बारे में। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास दो एंटिटी टाइप्स हैं। एक है एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, दूसरी है प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन। अब इस रिक्वायरमेंट में हम मानते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट है P1, P2 और P3। तो अब इस रिक्वायरमेंट में ये रिलेशनशिप है M2N। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को रख सकता है, और यहाँ पर कम से कम एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा और एक प्रोजेक्ट कम से कम एक एम्प्लॉय को तो रखेगा ही रखेगा। तो हम मानते हैं प्रोजेक्ट P1 पर काम करते हैं एम्प्लॉय E1, E2, E3। P2 पे काम करते हैं मान लो E2 और E4, और P3 पे काम करते हैं मान लो E1 और E3। तो यहाँ पर जो हमने माना था कि एक प्रोजेक्ट पे कम से कम एक एम्प्लॉय तो काम करेगा और एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं, और इसी तरह से कि एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो ये है E1 इस पे काम कर रहा है और एक से ज़्यादा पे भी कर सकता है, तो यहाँ पर ये P1 और P3 पे काम कर रहा है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं E2 भी दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, E3 भी दो पे काम कर रहा है, लेकिन E4 एक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो हमारी दो रिक्वायरमेंट्स थी कि एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे तो काम करेगा और एक से ज़्यादा पे भी कर सकता है, और इसी तरह से एक प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉय को तो रखेगा ही रखेगा और एक से ज़्यादा को भी रख सकता है। तो इस रिक्वायरमेंट को हम इस डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय हैं E1, E2, E3 और E4, और प्रोजेक्ट है हमारे पास P1, P2, P3। अब E1 हमारे पास काम करता है P1 पर, E2 भी काम करता है P1 पर, और E3 भी काम करता है P1 पर, और P2 पर काम करते हैं एम्प्लॉय E2 और एम्प्लॉय E4, और P3 पे काम करते हैं एम्प्लॉय E1 और एम्प्लॉय E3। तो ये तो इस रिक्वायरमेंट को हमने डायग्रामेटिकली शो किया है। अब इस M2N रिलेशनशिप में डिग्री की बात करते हैं कितनी होगी। तो हमारे पास इस रिलेशनशिप में दो ही एंटिटी है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई 2। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी रेशो की। कार्डिनैलिटी रेशो कहती है कि एक एंटिटी रिलेशनशिप में मैक्सिमम कितने बार पार्टिसिपेट कर सकती है। तो एम्प्लॉय साइड पर हम देखते हैं E1 एक बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और एक बार यहाँ पर, तो एम्प्लॉय एंटिटीज एक से ज़्यादा बार रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक से ज़्यादा बार को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं M से। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में भी एक प्रोजेक्ट एंटिटी एक से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको हम मान लेते हैं N। तो एम्प्लॉय की जो कार्डिनैलिटी है वो M हुई है और प्रोजेक्ट की कार्डिनैलिटी N। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन हमारे पास कहती है कि एक एंटिटी रिलेशनशिप में मिनिमम कितने बार पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर जैसे E1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और E4 यहाँ पर भी है, E3 भी है, तो हमारे पास इस रिलेशनशिप में जितनी भी एंटिटीज़ हैं एम्प्लॉय साइड पर, हर एक एम्प्लॉय कम से कम एक प्रोजेक्ट पे तो काम कर ही रहा है। तो मिनिमम पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय साइड पे कितनी हुई 1। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट है P1, P2 और P3, हर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई एम्प्लॉय है। तो इसी तरह से
प्रोजेक्ट भी मिनिमम कम एक से एक बार तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी पार्टिसिपेशन भी कितनी हुई है 1। तो अब इसको ईयर डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। यह है एम्प्लॉय एंटिटी और यह है प्रोजेक्ट एंटिटी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट है इनकी पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप में टोटली है या पार्शियल है। तो जब कभी किसी भी एंटिटी टाइप की पार्टिसिपेशन होती है 1, तो वो रिलेशनशिप में टोटल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों की पार्टिसिपेशन कितनी है टोटल, तो ये हमारे पास हुआ है M to N रिलेशनशिप।